दोस्तों, बहुत अच्छी और बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पबजी गेम पर आयद पाबंदी हटा दी है। अब आप पबजी गेम खेल सकेंगे, मगर ये कब से होगा? क्या ये फैसला रिवर्स हो सकता है? इस पर और बाकी चीज़ों पर जायजा लेते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम ताहिर शब्बीर है, आप देख रहे हैं ताहिर शब्बीर शेयर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि लाहौर से अचानक से ये खबरें सामने आने लगी कि बच्चे पबजी गेम की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। एक महीने के अंदर 3 बच्चों ने खुदकुशी की। पाकिस्तानी मीडिया ने जब ये सब कुछ रिपोर्ट किया तो सीसीपीओ लाहौर ने एक खत लिखा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को कि इस गेम को बैन किया जाए। पीटीए बैन कर सकता है और यही वो इदारा है जिसको कहना चाहिए था। सीसीपीओ लाहौर ने खत में ये लिखा था कि बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं गेम की वजह से, लिहाजा गेम को बैन करना पड़ेगा। पहला खत कोई जवाब नहीं आया, दूसरा खत फिर खुदकुशी के वाकयात आए, फिर एक खत लिखा, उस पर उन्होंने उठाकर गेम को बैन कर दिया। ये सीसीपीओ लाहौर का दिमाग क्या है? क्योंकि आप एक सीएसएस ऑफिसर हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने बड़ी मेहनत भी की होगी, बट व्हाट आर यू डूइंग? आपको नहीं मालूम कि जिंदगी क्या है? यार, ये बड़ी बच्चों वाली बात थी कि आपने उस पर अहमकाना और बच्चों वाली हरकत की कि आपने पीटीए को खत लिख डाला है कि बच्चे इसकी वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। भाई, मीडिया आपका गलत रिपोर्ट करता है। मीडिया ने खबर में क्रिस्प डालने के लिए उसके साथ पबजी का लफ्ज जोड़ा है। ये बच्चों का उनके वालिदैन से झगड़ा था जिस पर बच्चों ने खुदकुशी की। झगड़ा किस बात पर था? पबजी गेम खेलने पर था। पर झगड़ा तो वालिदैन के साथ इस बात पर भी होता है कि मेरी फलां लड़की से शादी कर दो वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। इस पर लोग खुदकुशियां भी करते हैं। तो क्या शादी पर बैन लगवा दोगे भाई? झगड़ा तो इस बात पर भी हो जाता है, ये वालिदैन डांट देते हैं कि तुम्हारे एग्जाम्स में मार्क्स क्यों कम आए हैं, बच्चे जाकर डिप्रेशन में खुदकुशी कर लेते हैं। तो क्या एग्जाम पर पाबंदी लगवा दोगे? ये सीएसएस ऑफिसर का दिमाग आखिर है क्या? इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कितने इनकॉम्पिटेंट लोग रखे जाते हैं सीएसएस के नाम पर। पता नहीं क्या भर्ती हो रहा है पाकिस्तान में। बहरहाल, पबजी पर पाबंदी के बाद रद्दअमल बहुत सख्त आया। एक हंगामा शुरू हो गया सोशल मीडिया पर। वैसे भी एक डिजिटल हंगामा आप कह लें, ट्रेंड्स बन रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, मुख्तलिफ ट्वीट्स आ रही हैं। बहुत से वो लोग जो पबजी नहीं खेलते उन्होंने इस पर कोई कॉमेंट ही नहीं किया। जाने दो भाई, हमारा क्या काम है। ऐसे ही लिया, हमारे सियासतदानों ने भी इसको ऐसे ही लिया। कराची से वकार ज़का उठे, उन्होंने कहा कि मैं इससे बैन हटवाऊंगा। मैंने ये सोचा कि यार ये नामुमकिन काम है, वकार ज़का की कौन सुनेगा। बट वकार ज़का डिड इट। वकार ज़का की शख्सियत से आपको लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, वो छिचोरपन है या बाकी जो भी उनके लंबे बाल कटवाओ, ट्रिमर लाओ एंड ब्ला ब्ला, वो सब एक अलग बात है, मगर यहाँ पर वो तारीफ़ के काबिल है। वकार ज़का ने पाकिस्तानी सियासतदानों से, वज़रा से राब्ते किए, उनकी मिन्नतें की, भाई पीटीए को बोलो बैन हटा दे। उन्होंने नहीं बोला। वकार ज़का चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त लेकर और उसमें लिखा कि पाकिस्तान से पबजी गेम पर आयद पाबंदी हटाई जाए। ये दरख्वास्त लेकर जाने वाले अकेले वकार ज़का नहीं थे, इसमें पबजी कॉरपोरेशन पाकिस्तान, पबजी प्लेयर्स एसोसिएशन, पबजी खेलने वाले लोग, पबजी के बड़े प्लेयर और कुछ तंजीमें जो कि एनजीओज हैं वो भी शामिल थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये गलत फैसला है। और वाकई ये गलत फैसला था। मैंने आपको बताया कि बच्चे खुदकुशी क्यों कर रहे थे एंड बाकी सब कुछ। एक अहम समात के मौके पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के वकला एक जानिब खड़े हैं, एक जानिब वकार ज़का और उनके वकला खड़े हैं। इस समात में हुआ ये कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने पीटीए के वकला को सही रगड़ा दिया है जिसे कहते हैं। उन्होंने खिंचाई की उनकी कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर कल को सीसीपीओ लाहौर आपको खत लिखेगा कि फलां चीज़ भी बंद कर दो तो तुम उठा के बंद कर दोगे। एग्जैक्टली ये अल्फाज तो नहीं थे, ये मैं उनका मफहूम बता रहा हूँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया और लग ही रहा था कि चीफ जस्टिस फैसला पबजी के हक में देंगे। और हुआ भी वही कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने फैसला महफूज किया। मुख्तसर फैसला सुना दिया गया जिसके मुताबिक पबजी से बैन हट गया है। मगर अब पीटीए क्या करेगा जिन्होंने पाबंदी लगाई थी? पीटीए के पास ये कानूनी इख्तियार है कि वो इस केस को लेकर चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। इस्लामाबाद में ही वाक़ एक और अदालत जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके मातहत कहा जा सकता है कि उससे निचले दर्जे की है। इसके ऊपर केस यहाँ पर नजर सानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है। पीटीए ले जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है अगर पीटीए ले जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको फौरन से टेकअप कर सकती है, क्योंकि ये एक पॉपुलर इवेंट है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट अब तक जैसे चल रही है, ये चीफ जस्टिस साहब का जो रुझान नजर आया है वो पॉपुलर मामले में तो ज़रूर अज खुद नोटिस ले सकते हैं। जब केस आएगा तो फिर तो डेफिनेटली ले लेंगे। तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जाएगा और वो इस पर नोटिस भी ले सकते हैं। जो ही वो नोटिस लेंगे तो पीटीए पहले ही रिक्वेस्ट ये करेगा कि हमें स्टे ऑर्डर दिया जाए, यानी अभी जो पाबंदी हमने लगाई थी ना उसको बरकरार रखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को फिलहाल कैंसिल कर दें, फिलहाल कैंसिल कर दें। और पीटीए ये बोलेगा समातों के बाद हतमी तौर पर कैंसिल कर दें, क्योंकि हमने पाबंदी लगाई है, हम अपना केस जीतेंगे।
दूसरी जानिब वकार ज़का और उनकी टीम अलग से फाइट कर सकती है। ये भी हो सकता है कि पीटीए बोले कि ठीक है भाई, पाबंदी खुल गई तो खुल गई, अदालत ने कह दिया हमारा क्या कसूर है, खुदकुशी करते हैं बच्चे तो कर लें, सीसीपीओ लाहौर खत लिखते हैं तो लिखते रहें, हमने पाबंदी लगाई, अदालत ने हटा दी, बस हमारा काम खत्म। ये भी कर सकता है। ये वकार ज़का इस मामले में बहुत मुतहर्रिक हैं एंड मैं आपको ये बात दावे से कह रहा हूँ, पाकिस्तान की यूथ को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। इनकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, छोटी मोटे रोले रप्पे चलते रहते हैं, वो अपनी जगह पर, मगर जिस तरह से ये काम कर रहे हैं ये बहुत शानदार है। इन्होंने पाकिस्तान में सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन सब पर, फेसबुक, ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी यूथ को जो दिखाने वाला आदमी है ना, वो वकार ज़का है। इनके मुख्तलिफ फीचर्स, ये कैसे पैसे कमाना और ब्ला ब्ला सब कुछ। तो वकार ज़का इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब वकार ज़का कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी भी लाने की कोशिश करूंगा। अब तो उनको मजीद हौसला भी मिल गया है। इस पूरे मामले में दोस्तों किसी सियासतदान ने किसी मौके पर कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि ना तो उनको इस बेस पर वोट मिलने हैं, पबजी खेलने वाले बच्चे वो जो घर बैठते हैं, इन्होंने ना वोट देने जाना है इनको, ना और किसी काम के हैं। बस ये था कि अगर वो कुछ कर लेते तो एक पॉपुलैरिटी उनको मिल सकती थी ओवरऑल, बट वो वोट की सूरत में कन्वर्ट होने वाली पॉपुलैरिटी नहीं थी, लिहाजा किसी सियासतदान ने मामले में टांग नहीं अड़ाई। दोस्तों थोड़ी सी बात इस मौजू पर कर लेते हैं कि ये पबजी गेम आपको नुकसान पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती है। मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। नंबर 1 पे आती है वायलेंस। इसमें गोलियां चल रही हैं, बंदे मर रहे हैं, मार रहे हैं, ये है वो है। ये कोई हैरत की बात नहीं है, गेम्स में ऐसी चीजें ही दिखाई जाती हैं। आप बताएं कौन सी गेम, बचपन की कोई गेम याद कर लें, आपने अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ी को नहीं ठोका, या आपने किसी को पंच या किक नहीं मारा गेम खेलते हुए। आपका टेलीविजन आपको हर वक्त वायलेंस नहीं दिखाता। अभी स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ था वो पूरी पबजी नहीं नजर आ रही थी आपको वहां पर चलती फिरती? क्या ये बच्चों ने टीवी पर नहीं देखा? तो वायलेंस का मसला कोई नहीं है। इतनी वायलेंस हम घर पे देखते हैं रोज। जो बच्चा पबजी खेला होता है ना, उसके अम्मा अब्बा दूसरे कमरे में ऊंचा ऊंचा लड़ रहे होते हैं गालियों के साथ, तो इतनी वायलेंस तो वो घर पे देखता है। सो इट्स ओके। घर से बाहर निकलेंगे वहां पर भी लड़ाई झगड़े मिलेंगे, बंदे भी मरेंगे, गोलियां भी चलती हैं। हम में से सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी ना कभी एक दफा गोली की बराह रास्त आवाज सुनी होगी पाकिस्तान में रहते हुए। तो ये क्यों है? क्योंकि वायलेंस आपकी सोसाइटी में है, तो आप इस पर इतना हैरान क्यों होते हैं कि वायलेंस है? दूसरी बात यह कि बच्चों का खुदकुशी करने की वजह पबजी गेम नहीं है। ये जो अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि फलां चीज़ हल्की सी गलत लग रही है तो पाबंदी लगा दो, इस पर यह मसला है पाबंदी लगा दो। भाई पाबंदियों से मुल्क नहीं चलते, दिमाग खोलना होगा। बच्चों ने खुदकुशी पबजी की वजह से नहीं की, अपने पेरेंट्स के साथ उनका मुनासिब जो ताल्लुक होता है वो ना होने की वजह से की। एक गैप है पेरेंट्स और बच्चों के बीच। पेरेंट्स बच्चों को समझा नहीं पा रहे, बेटा टेक 2 आवर्स ओनली, या 1 घंटा खेलो बस, इससे ज़्यादा नहीं खेलो। इसी तरह से जैसे वो ये कहते हैं कि अपने दोस्त अमजद के साथ तुम 1 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं खेलोगे, फिर घर आ जाओगे, शाम हो जाती है और आके अपनी किताबें खोलोगे। ये वही बात है। और ऐसे ही वाक़यात हैं। अब यहाँ पर गलतियाँ कब कब किसने की हैं? पाकिस्तानी मीडिया वो हर खबर में मसाला डालने के लिए कुछ ऐसी चीज़ जोड़ देता है। तो पबजी की वजह से खुदकुशी कर ली, पबजी की वजह से खुदकुशी कर ली। मैंने खुद टेलीविजन पर ये खबरें ब्रॉडकास्ट की हैं। दिल दुखता है ऐसे करते हुए, बट मजबूरी है। ऐसे में मीडिया ने गलत तरीके से रिपोर्ट किया। सीसीपीओ लाहौर को जनून चढ़ा कि मैं ज़रा नंबर स्कोरिंग करूंगा। उन्होंने, या उनका दिमागी खलल, मुझे हैरत है कि एक सीएसएस का ऑफिसर ऐसे कैसे सोच सकता है। उन्होंने पीटीए को खत ठोक दिया। पीटीए ने भी अपनी पावर दिखाने के लिए पाबंदी लगा दी। मगर जब मामला वकार ज़का पर आया तो वकार ज़का ने अपनी ताकत अच्छे काम के लिए दिखाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये पाबंदी हटवाने की दरखास्त की और वो कामयाब हो गए। तो हम इस सारी गुफ्तगू को ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि पबजी गेम में कोई बुराई नहीं है। आप खेलें, ज़रूर खेलें, अपने दिमाग को खोलें, इस्तेमाल करें, मगर कुछ तरतीब में। आप खाना ज़्यादा खाएंगे, आप तबीयत ख़राब कर लेंगे। आप ज़्यादा गेम खेलेंगे, आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेंगे। ज़्यादा पढ़ेंगे, आप ज़िंदगी ख़राब कर लेंगे। ज़्यादा हंसेंगे, तब मुश्किल हो जाएंगे। ज़्यादा फ़ोन यूज़ करेंगे, आंखें ख़राब हो जाएंगी। लिहाजा बुनियादी मसला जो समझने का है दोस्तों, वो यही है कि एक्सेस, किसी भी चीज़ की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट, अपना टाइम टेबल बनाएं, 1 घंटे के लिए खेलें, जितना भी आपका टाइम मिलता है उसमें उस हिसाब से देखें। मेरा ये ख्याल है कि 1 घंटा इज़ इनफ। 1 घंटा गेम खेलें एंड देन आप ज़िंदगी के बाकी काम करें। वालिदैन को वक्त दें, उनके साथ बैठें, अच्छा खाना खाएं, किताबें खोलें, पढ़ें, वैसे ज़रा बाहर जाकर वॉक करें। ये सारे काम भी करें ज़िंदगी में। पबजी के होकर ना रह जाएं। अगर आप पबजी के होकर रह जाएंगे तो फिर मैं ये बात आपको दावे से कह सकता हूँ कि फिर आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। आप करियर में ख़राब तरीन एंड फ्लॉप तरीन इंसान साबित हो सकते हैं। आपके किरदार और रवैये में तब्दीली आ सकती है। आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, ज़हनी मसाइल हो सकते हैं, अगर आप सिर्फ पबजी के होकर रह जाएंगे।
और कोई भी इंसान अगर किसी भी चीज़ का होकर ही रह जाता है तो फिर उसके साथ यही होता है। इसी तरह से इश्क का भूत अगर सवार हो जाएगा, आप एक किसी के इश्क में उसी के होकर रह जाएंगे, फिर बाकी दुनिया से आप कट जाएंगे और आप अपना करियर और बाकी चीज़ें लाइफ तबाह कर लेंगे। लिहाजा दोस्तों, आई वुड रिक्वेस्ट, अच्छा फैसला है, पाबंदी हट गई है, खेलें, ज़रूर खेलें, मगर अपने वालिदैन की इंस्ट्रक्शंस और टाइम टेबल के साथ खेलें। अगर आप ऐसे खेलते रहे जैसे अब तक चल रहा था सीन, तो इट इज़ गोइंग टू रुइन द होल सोसाइटी। ये माशरे को तबाह कर सकता है दोस्तों, यूथ को ख़राब कर सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।